मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यार से चैनल कैप्चर फिजिक्स पर। 12th फिजिक्स में पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी तक पिछली क्लास में हमने 23 न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस क्लास में यानी आज के इस लेक्चर में हम 3 न्यूमेरिकल नंबर 24, 25, 26 को कवर करेंगे। और हाँ, मैं जो आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ वो एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक के हैं। एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक के सारे न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स पर विजिट कर सकते हैं। और हाँ, आज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मिल्कन के ऑयल एक्सपेरिमेंट पर रिलेटेड है। एक वैज्ञानिक हुए हैं साइंस में जिनका नाम था मिल्कन। तो मिल्कन ने तेल की बूंद पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसी पर आधारित आज के 3 क्वेश्चन होने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने 3 न्यूमेरिकल्स को बोर्ड पर आपके सामने लिख दिया है, 24, 25 और 26। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। देखें इधर, न्यूमेरिकल नंबर 24 ये है आपके सामने। ये लिखा है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। देखिए, अब इसमें हमें कुछ दिया नहीं है, एक हिंट दे रखी है कि एक इलेक्ट्रॉन है और उस पर उसके भार के बराबर क्या काम करता है, वैद्युत बल। तो हमसे पूछा ये है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। तो सबसे पहले क्या मुझसे पूछा गया, वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई मानते हैं। तो ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक हिंट हमें दे रखी है कि इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर क्या काम करता है, वैद्युत बल। यानी प्रश्नानुसार ये दे रखा है जो भार है वो किसके बराबर है, वैद्युत बल के। यानी जो भार है वो वैद्युत बल के बराबर है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। लेकिन उन्होंने एक हमें हिंट यानी एक क्लू दे रखा है कि जो कण है वो हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश को हम लोग क्यू मानते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 9.1 × 10⁻31 kg। लेकिन आंसर शीट में जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 नहीं, 9 × 10⁻31 kg लगाएंगे। 0.1 को छोड़ दिया है, हम यहाँ पर जो आंसर निकालते हैं वो आंसर शीट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो 0.1 छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। और जी जिसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, इसकी तो वैल्यू हम जानते हैं, वो होती है मेरी 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो देखिए मुझे क्या दे रखा है, जो भार है वो वैद्युत बल के बराबर है। ये प्रश्न में दे रखा है उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो भार का सूत्र होता है मास इंटू ग्रेविटी, यानी द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण इक्वल टू वैद्युत बल का सूत्र होता है Q × E। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E इक्वल टू F/Q। वहीं से अगर हम F इक्वल टू निकालें तो मेरा हो जाता है Q × E। अब हमें मान चाहिए E का, तो Q इधर गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ हो जाएगा mg/Q और इक्वल टू E। कुछ नहीं किया, हमने इस E की वैल्यू को निकाला है, तो Q मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। देखिए इधर m है उसका द्रव्यमान का मान लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 × 10⁻31 kg और g की वैल्यू है मेरी 9.8 मल्टीप्लाई बाई q। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो फिक्स है, ये हमें याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान, इसका मान है 1.6 × 10⁻19। देखें इधर हमने क्या किया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दिया है। अब देखें क्या कर रहे हैं, 2 से काट दो। देखो 2 × 8 = 16, 2 से काट दो, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18। देखें यहाँ पर ये 49 है, ये 8, 2 से मैंने काट दिया। अब 9 का 49 से गुणा कर दो, तो देखो ये हो जाएगा 9 × 9 = 81 की 1 हासिल 8, 9 × 36, 36 और 8 44 और बट्टे नीचे कितना मेरा 8 और इनटू पावर देख लें 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखिए इधर -19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 10⁻31 तो लिखा ही था, इंटू 10⁻19 ऊपर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। अब देखिए -31 है या 19 है, तो हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। फिलहाल हम इसका इसमें डिवाइड देंगे, तो E इक्वल टू जब भाग देंगे तो देखो 8 × 5 = 40, फिर 44, 8 × 5 = 40, 8 × 1 = 8, 55.1, यानी 8 का जब इसमें भाग देंगे तो ये आएगा। अब देखो घटा देंगे, यहाँ 11 है यानी 31 है, ये 19 है, यहाँ 11 हो जाएगा। 11 में से 9 घटाएंगे, यहाँ पर 10 की घात 2 बचेंगे। यहाँ बचेगा मेरा 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, वो भी किसका,
माइनस का। तो आप देख सकते हैं हम इस दशमलव को यहाँ ला सकते हैं। जब भी दशमलव को हम बाईं ओर लाते हैं तो 10 की घात में 1 जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम इसको इधर ला सकते हैं, यानी हो जाएगा 5.51 गुणा 10 की घात -12 लिखा था, -12 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो घट जाएगा। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई का मेरा मान आ जाएगा 5.51 गुणा 10 की घात -11, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है न्यूटन प्रति कूलम। देखिए इस तरह से हमने बड़ी आसानी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लिया है, जो आया मेरा 5.51 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, एक बूंद 2 क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकी है, मतलब संतुलन की अवस्था में लटकी हुई है। बूंद का द्रव्यमान दिया है मुझे 4.8 गुणा 10 की घात -10 ग्राम तथा उस पर आवेश 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलाम है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। कुल मिला के इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। अब ये क्वेश्चन किस तरह का है, हम उसमें थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 प्लेट हैं, जैसे एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। एक प्लेट है मेरी धनात्मक, देखें, और दूसरी प्लेट है मेरी ऋणात्मक, और एक यहाँ पर बूंद है, बूंद मेरी होती है गोलाकार। अब आप ये देखिए, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र बन रहा होगा वो इधर से इधर की ओर बन रहा होगा। वैद्युत क्षेत्र की को मानते ई, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर, यानी इसमें जो वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा, और यही वैद्युत क्षेत्र हमें पूछा गया है। अब एक चीज़ और हमें ध्यान रखना, ये यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है तो इस बूंद पर वैद्युत बल भी कार्य करेगा, और ये बूंद लटकी हुई है तो बूंद का द्रव्यमान है, तो इसकी वजह से बूंद का भार भी कार्य करेगा। भार हमेशा किसी वस्तु का नीचे की ओर कार्य करता है, यानी इस वस्तु का जो भार है, भार को हम कहते हैं m/g। भार होता है मेरा द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, वो नीचे की ओर काम करेगा, और वैद्युत बल का सूत्र होता है Q/E, वो काम करेगा मेरा ऊपर की ओर। अब आप खुद बताइए, ये बूंद संतुलन की अवस्था में लटकी है, ये कब पॉसिबल होगा, जब QE बराबर किसके हो जाए, mg के। अगर mg ज़्यादा है तो बस जो बूंद नीचे आ जाएगी, या QE ज़्यादा है तो बस ऊपर आ जाएगी। अगर ये संतुलन की अवस्था में लटकी है तो ये तो तभी पॉसिबल है जब QE, जिसको हम कहते हैं वैद्युत बल, और mg जो है मेरा भार, दोनों कैसे हो जाए, बराबर। इसी कॉन्सेप्ट पर इसको हम कर देंगे, यानी इस केस में लिखा हुआ है संतुलन की अवस्था में, तो संतुलन की अवस्था में जो वैद्युत बल है वो बराबर हो जाएगा उसके भार के, यानी जब दोनों आपस में बराबर होंगे तभी, यानी उसी केस में ये बूंद आपस में, यानी इस तरह से प्लेट के बीच में लटक पाएगी। तो देखो मुझे दिया क्या है, बूंद का द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग m मानते हैं। m = मुझे वैल्यू दे रखी है 4.8 गुणा 10 की घात -10, और ये दे रखा है ग्राम में। तो पहले हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। m = 4.8 गुणा 10 की घात -10, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए गुणा कर देते हैं 10 की घात -3 से। अब देखो 10 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 है, तो बूंद का द्रव्यमान किलोग्राम में आ जाएगा 4.8 गुणा 10 की घात -13 किलोग्राम। देखिए द्रव्यमान मुझे ग्राम में दिया था, हमने चेंज कर लिया किलोग्राम में। किलोग्राम में क्यों करते हैं, हम क्वेश्चन को MKS में करते हैं, मतलब जो मास है वो किलोग्राम में होना चाहिए, तथा उस पर आवेश, आवेश को हम लोग Q मानते हैं। तो Q = मुझे दे रखा है 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलाम, और आवेश का मात्रा कूलाम है, कूलाम को हम लोग C लिखते हैं, तो वो सही दिया हुआ है। क्या पूछा, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मानते हैं E = ? देखिए जो हमने इसी कॉन्सेप्ट पर इसको भी करेंगे। इस केस में यानी संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, जो वैद्युत बल है वो भार के बराबर हो जाएगा। उसी केस में ये बूंद 2 आवेशित प्लेटों के मध्य स्थिर रूप से लटक पाएगी। तो उस कंडीशन को हम यहाँ यूज़ करेंगे, यानी इसके बाद आप उधर आ जाएंगे। संतुलन की अवस्था में, देखें इधर, संतुलन की अवस्था में ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बूंद है वो संतुलित अवस्था में लटकी है। संतुलन की अवस्था में जो भार है वो बराबर हो जाएगा वैद्युत बल के। देखें बड़ी आसानी से, भार का सूत्र होता है m/g, और वैद्युत बल का सूत्र होता है Q/E। अब हमें मान किसका चाहिए, E का, तो Q गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में। यानी यहाँ से अगर हम E का मान निकालेंगे तो E = आ जाएगा मेरा mg/Q। मान लगा सकते हैं, m है उस बूंद का द्रव्यमान,
द्रव्यमान मुझे ये दिया हुआ है 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 13। द्रव्यमान दिया हुआ है 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 13 गुणा जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसका तो मान फिक्स है, ये होता है आपका 9.8 और बट्टे क्यू का मान दे रखा है मुझे 2.4। देखें आवेश दिया है 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 18 कूलम। अब देखिए 2.4 से 4.8 कट जाएगा, 2 बार हम इस 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो देखो मेरा ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, 2 नेम 18 और 1 19, दशमलव आ जाएगा एक अंक के बाद और गुणा घातें देख लीजिए, माइनस 18 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 18 में से 13 जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 10 की घात 5 प्लस का। हम इस दशमलव को यहाँ ला सकते हैं, जब भी दशमलव को बाईं ओर लाते हैं जितने अंक इधर आते हैं उसमें हम उतना ही जोड़ देते हैं। अगर हम एक अंक इधर आएंगे तो 5 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 6। तो इस आधार पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मेरा आ जाएगा 1.96 इंटू, यानी एक अंक हम बाईं ओर आए हैं तो 10 की घात में 1 जोड़ देंगे, 10 की घात 5 तो था ही, हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 6, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। इस तरह से हमने देखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने निकाल लिया है, कितना आया है 1.96 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 26, ये आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद पर जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके, संतुलन की अवस्था में लटकी हुई हो। कुल मिला के इसी कॉन्सेप्ट पर करेंगे इसको, संतुलन की अवस्था में जो भार होता है उस वैद्युत बल के बराबर होता है। कॉन्सेप्ट यही है, तीनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर हैं। फिलहाल इसमें मुझे पूछा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग मानते E क्वेश्चन मार्क, और हमें क्या दिया हुआ है मिलीग्राम द्रव्यमान को मानते हैं M, और M का मान दिया है 0.001 और ये दे रखा है मुझे मिलीग्राम में, किस में दे रखा है मिलीग्राम में। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर द्रव्यमान मिलीग्राम में है, जब किस में होना चाहिए किलोग्राम में। तो देखो हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये लिखा था 0.001 इंटू, हम पहले मिली को बदलेंगे, मिली का मतलब होता है 10 की घात माइनस 3 इंटू, अब हम ग्राम को बदलेंगे, ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करते हैं तो इसमें गुणा कर देते हैं 10 की घात माइनस 3 से, अभी किस में चेंज हो गया किलोग्राम में। तो देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये लिखा है मेरा 0.001 इंटू 10⁻³ -3 और -3, ये हो जाएगा मेरा 10 की घात माइनस 6, ये किस में चेंज हो गया किलोग्राम में। हम और इसको सिंपल कर सकते हैं, ये दशमलव इधर ला सकते हैं, तो जब हम दशमलव को दाहिनी ओर ले जाते हैं तो घातों को घटा देते हैं, तो 1 2 3 हम एक अंक के बाद दशमलव को लाएंगे तो -6 में से 3 घटा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा -9। देखना, तो इस तरह से द्रव्यमान को हम लोग लिख सकते हैं 1.0, यानी दशमलव अभी एक के इधर है 3 अंक बाईं ओर, अब हम इसको दाईं ओर ले जा रहे हैं, यानी इसको एक के बाद ले जा रहे हैं, तो 1 2 3 -6 में से 3 घटाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा -9, यानी 1.0 गुणा 10 की घात -9, इसका मात्रक चेंज कर लिया हमने किलोग्राम में। अब हम द्रव्यमान की वैल्यू ये लगाएंगे, मुझ पर क्या दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश को हम लोग Q मानते हैं, और Q का मान दिया 3 इलेक्ट्रॉनिक मतलब 3E दिया हुआ है, E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है मतलब 3 ट्रिपल दिया हुआ है, 16 का गुणा कर देंगे, 16 तिया हो जाएगा मेरा 48, यानी 4.3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मुझसे पूछा क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और देखो लास्ट में लिखा हुआ है को संतुलित कर सके, तो संतुलन की अवस्था में हम ये कंडीशन लगा सकते हैं, भार बराबर किसके होता है वैद्युत बल के, तो उसी कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं, इसमें दिया हुआ है उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, यानी संतुलन की अवस्था में क्या होता है, जो भार बराबर किसके होता है मेरा वैद्युत बल के, यही कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है तीनों न्यूमेरिकल। भार का सूत्र मेरा होता है M इंटू जी, और वैद्युत बल का सूत्र होता है Q इंटू ई। अब हमें मान चाहिए E का, तो Q गुणा में भाग में भेज दो, तो यहाँ से E का मान मेरा आ जाएगा mg/Q, मान लगा दो। द्रव्यमान का मान मुझे ये दिया है, द्रव्यमान का मान 1.0 तो वो एक ही है, A गुणा 10 की घात -9, G का मान हम लोग जानते हैं,
ये होता है मेरा 9.8 ओवरटेक क्यू का मान देखें मेरा ये है 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹। देखिए हम इसको काट सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दिया, यानी यह मेरा 98/10 नीचे मेरा 48 गुणा 10 की घात -19 को ऊपर ले जाओ प्लस के हो जाएंगे, 19 में से 9 घटाओगे 10 बचेंगे, यानी यहाँ बचेगा 10 की घात 10। देखिए 48 दूनी होते हैं 96, अगर यहाँ पर 96 होता है तो 2 बार चला जाता है। जब हम 48 का इसमें 98 में भाग देते हैं तो E= ये मेरा आता है 2.04। आप भाग दे देना बड़े आसानी से, गुणा 10 की घात 10 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो मुझसे पूछा गया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हमने बड़ी आसानी से बता दिया, यानी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 2.04 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। उम्मीद करता हूँ ये तीनों न्यूमेरिकल्स आज के इस लेक्चर के आपको बखूबी समझ में आए होंगे। तो अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, तब तक के लिए नमस्कार।